देखिए, अगर आप या आपका कोई भी दोस्त अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करने की सोच रहा है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिसे दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है, वहां इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन में नोटिसेबल कमी देखने को मिल रही है। और इसका सीधा कारण है बढ़ता ग्लोबल अनसर्टेनिटी और यूएस में स्टूडेंट वीजा प्रोसेस का और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि बदलाव क्यों हो रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या असर है, इंडियन स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आगे अगर आप यूएस में पढ़ाई का प्लान बना रहे हैं तो कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर पर। देखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगभग 39% स्टूडेंट पॉपुलेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट से आती है, यानी इसकी कैंपस आइडेंटिटी ही ग्लोबल डाइवर्सिटी पर आधारित है। सिर्फ डाइवर्सिटी ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर काफी डिपेंड करती है। यूनिवर्सिटी की 2025 फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ट्यूशन फीस के जरिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लगभग 13% ऑपरेटिंग बजट में योगदान देते हैं। ऐसे में उनका नंबर गिरना यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा वार्निंग पॉइंट है। यूनिवर्सिटी सेनेट की मीटिंग में एक्टिंग प्रेसिडेंट क्लेयर शिपमैन ने बताया कि अगले एकेडमिक साइकिल के लिए एप्लीकेशंस का अर्ली डेटा ये दिखा रहा है कि कई इंटरनेशनल फैमिलीज और स्टूडेंट्स को यूएस आना अब रिस्क जैसा लग रहा है। पिछले कुछ महीनों में जो स्टूडेंट वीजा पॉलिसीज और इमिग्रेशन एक्टिविटीज देखी गई हैं, उनका सीधा असर परसेप्शन पर पड़ा है। अब इस डिक्लाइन के पीछे असली मुद्दे समझते हैं। पहला मुद्दा है वीजा रूल्स का और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना। इस साल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 300 से ज्यादा स्टूडेंट वीजास कैंसिल किए, जिनमें 4 कोलंबिया स्टूडेंट्स भी हैं। इसके अलावा मई में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट्स को बहुत टेम्पररी तरीके से पॉज कर दिया, क्योंकि नए स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स लगाए जा रहे थे, जिनमें सोशल मीडिया हिस्ट्री चेक्स भी शामिल है। अपॉइंटमेंट्स रिज्यूम होने के बाद भी अनसर्टेनिटी बनी रही। इसके साथ ही जून में एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, जिसमें 19 कंट्रीज के नेशनल्स के लिए पार्शियल या फुल एंट्री बैन्स लागू किए गए। यहां तक कि कुछ कैटेगरीज में एफ और जे वीजा वाले स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट हुआ। जब ऐसे एक्शंस होते हैं तो फैमिलीज नेचुरली कॉशियस हो जाती हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है कैंपस इंसिडेंट्स और सिक्योरिटी एक्शंस। मार्च में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने कोलंबिया के 2 स्टूडेंट्स को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बेसिस पर डिटेन किया। हालांकि बाद में उन्हें बेल पर रिलीज कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी में एंजाइटी बढ़ाई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ये चीजें जो है वो कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है रिसर्च फंडिंग का अनसर्टेन फ्यूचर। कोलंबिया एक रिसर्च हैवी यूनिवर्सिटी है जो नेशनल साइंस फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से बड़े ग्रांट्स प्राप्त करती है, लेकिन 2026 बजट प्रपोजल में एनएसएफ के फंड्स में लगभग $4.7 बिलियन और एनआईएच के फंड्स में लगभग $18 बिलियन की कटौती का प्रस्ताव है। मतलब रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी कैंडिडेट्स और लैब बेस्ड प्रोग्राम्स पर प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा कि पिछले साल के फेडरल ग्रांट्स में से लगभग 99% वापस अप्रूव हो गए थे, लेकिन आगे की फंडिंग को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने अपने फंड से एक रिसर्च स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है और साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट हार्डशिप फंड के जरिए लगभग $5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टूडेंट्स को दी है। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में सबसे बड़ी इंटरनेशनल ग्रुप में आते हैं। यूएस में पढ़ाई करने का गोल सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च एक्सपोजर और ग्लोबल नेटवर्क भी हिस्सा होते हैं इसके। लेकिन अब सिचुएशन ये कह रही है कि प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए वीजा डॉक्यूमेंटेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत क्लियर और कंसिस्टेंट रखें। छोटे से गैप या कंफ्यूजन भी स्क्रूटिनी बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया फुली क्लीन और प्रोफेशनल रखें, क्योंकि अब इट इज ऑफिशियल पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग। ऐसे यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज चुनें जहां फंडिंग, असिस्टेंटशिप और जॉब पाइपलाइन क्लियर हो। रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए बैकअप ऑप्शंस जरूर सोचें, क्योंकि फंडिंग अनसर्टेनिटी पीएचडी और लैब प्रोग्राम्स को इम्पैक्ट कर सकती है। सिर्फ नाम देखकर अप्लाई ना करें, एनवायरमेंट, वीजा क्लाइमेट और कैंपस सपोर्ट सिस्टम को भी इवैल्यूएट करें।
तो बात कर लेते हैं कि अब इसका फ्यूचर एप्लीकेंट्स के लिए क्या मतलब है। तो देखिए, आप यूएस नहीं जा सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब एडमिशन सिर्फ मार्क्स, आईएलटीएस, टॉफल स्कोर्स और बैंक पेपर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। अब एप्लीकेशंस में क्लैरिटी, फ्यूचर गोल अलाइनमेंट, कोर्स रेलेवेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन गए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस में गिरावट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये सिग्नल है कि ग्लोबल एजुकेशन का लैंडस्केप बदल रहा है। पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है और प्लानिंग अब पहले से ज्यादा थॉटफुल होनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट तरीके से रिसर्च करते हैं, सही कोर्स चुनते हैं और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, तो यूएस में स्टडी और करियर अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस तरीका समझदारी वाला होना चाहिए, जल्दबाजी वाला नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वो आपको हेल्पफुल लगी रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।